भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। देखो इसके अंतर्गत मैंने आपको सबसे पहले एक मानचित्र बनाते हैं हम, ठीक है। आप भी प्रैक्टिस करो अगर आप रफ फेयर ला के बैठे हो साथ में। तो अगर आपने भी रफ या फेयर कुछ ले रखा है तो आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ये बन गया भारत का मानचित्र। अब मित्रों इसमें सबसे पहले मैंने आपको इसका अक्षांश देशांतरी विस्तार बता चुका हूं। इसके अलावा कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है उसके बारे में मैं बता चुका हूं, और जो मीन टाइम है या भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है उसके संदर्भ में भी हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा राज्य और राजधानियों के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या पिछली क्लास में बता चुका हूं। आज हम देखते हैं कि ये जो भारत है इसका क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल देखो मित्रों इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है इसका क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है इस भारत का क्षेत्रफल। अब मैं बात करूंगी इसकी स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी जो यहां से लेकर के गुजरात से लेकर के राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और ये 7 सिस्टर्स तक जो फैली हुई है इसे हम स्थलीय सीमा बोलते हैं। और स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है स्थलीय सीमा की लंबाई? 15,200 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं समुद्री सीमा, मुख्य भूमि की समुद्री सीमा, तो मित्रों इसकी जो समुद्री सीमाएं यहां गुजरात से लेकर के कच्छ गुजरात से, और यहां एक नदी बहती है स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम बंगाल में, तो यहां से यहां तक लगभग 6100 किलोमीटर इसकी समुद्री सीमा है। कितनी है? लगभग 6100 किलोमीटर की लंबाई है। कहां से? कच्छ गुजरात से लेकर के, और यहां पे 9 राज्यों में फैली हुई है। और यहां पे पश्चिम बंगाल में एक नदी है स्वर्ण रेखा नदी, उस स्वर्ण रेखा नदी के मध्य में, तो ये तट रेखा है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 6100 किलोमीटर। अगर मैं कहूं कि तट रेखा की लंबाई, इन्हें द्वीपों को भी सम्मिलित कर लिया जाए इसमें, यहां पे कौन से हैं? अंडमान निकोबार, और यहां पर कौन से द्वीप है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीपों को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो समुद्र तटीय सीमा कितनी हो जाएगी? तो मैं यहां लिख देता हूं नेक्स्ट पॉइंट में, द्वीपों सहित समुद्री तट रेखा की लंबाई, द्वीपों सहित समुद्री तट रेखा की लंबाई। तो द्वीपों सहित समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है मित्रों? तो 7516.6 किलोमीटर है। यानी ओनली ये बात की जाए जब तो 6100 किलोमीटर, और अगर द्वीपों को भी काउंट कर ले तो कितनी हो जाती है? 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। अब देखो ये तो थी इसकी बात। अब मैं कहूं कि भारत का आर्थिक क्षेत्र या भारत में समुद्र में कितने किलोमीटर तक भारत की सीमाएं, तो भारत की जो सीमाएं आपने पढ़ा होगा कि कितनी है, यहां लिखूंगा, इधर लिख देता हूं मैं ताकि इधर दूसरी चीज लिख दूंगा। तो भारत की समुद्री सीमा, भारत की समुद्री या मैं कहूं प्रादेशिक सीमा,
तो मित्रों भारत की जो समुद्री सीमाएं वो है आधार रेखा से 12 समुद्री नॉटिकल मील है। किससे? 12 समुद्री मील। लेकिन कहां से? ये आधार रेखा से, आधार रेखा से कितनी है? 12 समुद्री मील। अब देखो आधार रेखा से, आधार रेखा किसको बोलते हैं? तो आधार रेखा कहते हैं कि ये जो टेढ़ा मेढ़ा समुद्री तट है इसको मिलाने के लिए एक काल्पनिक सीधी रेखा खींची जाती है, काल्पनिक। तो ये जैसे मतलब यहां से इस प्रकार से ये, तो ये जो हो गई ना, इसको हम क्या कहेंगे? ये है आधार रेखा। आधार रेखा किसको बोलते हैं? मैं यहां लिख देता हूं, इसको भी लिख देता हूं, आधार रेखा। आधार रेखा किसको बोलते हैं बताओ? तो ये जो टेढ़े मेढ़े समुद्री, टेढ़े मेढ़े, ये लिख देता हूं, टेढ़े मेढ़े भागों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा। कैसे भागों को मिलाती है ये? तो टेढ़े मेढ़े भागों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आधार रेखा। इस आधार रेखा से लेकर के और यहां तक मान लेते हैं कि यहां पे हो जाता है, तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया 12 मील। एम लिख देता हूं मैं। तो इसको तो क्या कहेंगे? भारत की समुद्री सीमा या प्रादेशिक सीमा कहते हैं। आधार रेखा का मतलब आप समझ गए, यानी समुद्र के टेढ़े मेढ़े जो तट होता है ना, उस टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने के लिए काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम कहते हैं आधार रेखा। तो टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली, तो ये आधार रेखा से, यहां से नहीं, तट से नहीं काउंट करते। कहां से करते हैं? आधार रेखा से 12 समुद्री मील होती है। अब देखो ये जो यहां बीच में बच गया जल, ये जो जल है, ये जो जल पाया जाता है यहां पे, इसे हम कहते हैं कौन सा? आंतरिक सागर। आंतरिक सागर क्या कहते हैं मित्रों? इसको आंतरिक सागर कहते हैं। किस किस को मिलाती है ये? आधार रेखा को और तट, समुद्र तट या समुद्र का टेढ़ा मेढ़ा हिस्सा और आधार रेखा के बीच में जो जल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आंतरिक सागर। अब देखो आगे, और ये जो 12 समुद्री मील है, यहां पर भारत को पूरा अधिकार होता है, भारत को पूरा अधिकार होता है। अब देखो आगे, इसमें क्या होता है कि समुद्री जो मील होते हैं, नॉर्मल में अगर मैं बात करूं कि 1 मील बराबर, 1 मील बराबर कितना होता है? तो 1.6 किलोमीटर होता है नॉर्मल वे में स्थल भाग पर। लेकिन अगर समुद्री भाग की बात करूं तो समुद्री भाग में 1 मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। देखो मित्रों, जो समुद्र की जो दूरी होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है समुद्र में मील की। वैसे अगर हम स्थल भाग की बात करें तो 1 मील कितने का बनता है? तो मान लेते हैं अप्रॉक्स 1.16 किलोमीटर का 1 मील बनता है। लेकिन जब बात की जा रही है समुद्र की, तो समुद्रों में 1 मील बराबर कितना होता है? मैंने फिर 6 लिख दिया, ये 1.8 होता है। 1.8 किलोमीटर का कितना बनता है? 1 समुद्री मील बनता है। तो ये कितना है? 12 मील है जो भारत का, इस पे पूरा अधिकार है भारत को। एक होता है अविच्छिन्न मंडल। कौन सा होता है? अविच्छिन्न मंडल। और अविच्छिन्न मंडल होता है ये यहां से, आधार रेखा से लेकर के यहां तक। और अविच्छिन्न मंडल की ये होती है 24 किलोमीटर। अविच्छिन्न मंडल ये कौन सा है? मैं यहां लिख देता हूं, इसका नाम क्या है? अविच्छिन्न मंडल।
इस अविच्छिन्न मंडल का मतलब क्या होता है, तो ये आधार रेखा से लेके और 24 मील तक होता है। आधार रेखा से कितना होता है, ये किलोमीटर नहीं, या मैं लिख देता हूं मील। तो ये होता है आधार रेखा से लेकर 24 समुद्री मील तक होता है अविच्छिन्न मंडल। इस अविच्छिन्न मंडल में भारत को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, तो अविच्छिन्न मंडल में भारत को अधिकार प्राप्त होते हैं, एक तो जैसे साफ सफाई, किसका अधिकार है, साफ सफाई का, साफ सफाई करवाएगा। इसके अलावा कर वसूलने का, कर वसूलने का, यानी इस अविच्छिन्न मंडल में अगर किसी पड़ोसी देश का जहाज जाता है तो आप उससे टैक्स ले सकते हो। तो कर वसूलने का, साफ सफाई करने का, ठीक है, ये अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एक होता है ये 24, और ये होता है यहां से यहां तक लेकर के, ये होता है 200 मील। तो 200 मील तक, यहां इसको अपन बोलते हैं, जो 200 मील तक होता है, ये तो हो गया आधार रेखा, ये अविच्छिन्न मंडल, और ये होता है आर्थिक क्षेत्र, या मैं कहूं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र की दूरी कितनी होती है, तो 200 मील तक होती है। और इस आर्थिक क्षेत्र में भारत को जैसे कोई द्वीप बनाना है, या फिर कोई एयरबेस बनाना है, इस संबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं। और उस 200 समुद्री मील से दूर उस पर सभी का अधिकार होता है। एक बार दोबारा से देखो, ये विस्तार से हर क्लास में आपको नहीं मिलेगा। और इसमें मैं आपको बता देता हूं कि भारत में जो समुद्री सीमा होती है कितनी होती है, 12 मील की होती है, जिसमें भारत को हर प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है, चाहे वो सीमा शुल्क हो, चाहे साफ सफाई हो, चाहे कोई उसमें प्रक्षेपण यान केंद्र बनाना हो, चाहे उसको वहां पे द्वीप स्थापित करना हो, चाहे अपना एयरबेस बनाओ, मिलिट्री बेस बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, भारत को पूरा अधिकार है 12 मील तक। ये 12 मील है कहां से, तो समुद्री तट से नहीं है। और टेढ़े मेढ़े तट, जैसे तट तो इस प्रकार से है, और टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने के लिए काल्पनिक रेखा होती है जिसको हम बोलते हैं आधार रेखा। इस आधार रेखा से 12 मील तक होता है। और इसके अलावा इस आधार रेखा से और टेढ़े मेढ़े तट के बीच में जो जल होता है उसको हम बोलते हैं आंतरिक सागर या आंतरिक जल बोलते हैं। अब आधार रेखा से ये 12 हो गया, इसके मतलब आधार रेखा से लेकर 24 मील तक होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, अविच्छिन्न मंडल। इस अविच्छिन्न मंडल में साफ सफाई करना, कर वसूलने का अधिकार प्राप्त होता है, और टैक्स ले सकते हैं वहां से अगर कोई पड़ोसी देश का जहाज जाता है तो। और इसके अलावा 200 समुद्री मील होता है, उसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत जैसे कोई द्वीप स्थापित करना है, या फिर कोई प्रक्षेप है उसको अगर सक्सेस करना है, जैसे कोई परमाणु परीक्षण करना है, कुछ भी परीक्षण करना है, तो वो आप अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कर सकते हो। वो 200 मील तक होता है। और मैंने आपको बता दिया कि स्थलीय भाग पर 1 मील का मतलब कितना होता है, 1.6 किलोमीटर, और समुद्र में कितना होता है मित्रों, 1.8 किलोमीटर होता है। ये आपकी समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा मैं बात करूं कि इस भारत को सबसे पहले क्या, भारत ये कैसा एक उपमहाद्वीप है, या मैं कहूं ये क्या है, प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप कह दूं या उपमहाद्वीप कह दूं। तो सबसे पहले इसे प्रायद्वीप संज्ञा किसने दी थी, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर क्रेसी। तो प्रायद्वीप की संज्ञा या उपमहाद्वीप की संज्ञा किसने दी, डॉक्टर क्रेसी ने। और प्रायद्वीप उपमहाद्वीप कहते किसको हैं, जो समुद्र से 3 ओर से घिरा हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप या उपमहाद्वीप। समझ में आ रहा है ना, मैं समझता हूं, आशा करता हूं आपकी समझ में आ रही होगी, वीडियो अच्छी लग रही होगी। अब देखो 3 ओर से जो प्रायद्वीप समुद्र से घिरा हुआ, इधर देखो, इधर पश्चिम भाग में यहां पे समुद्र है, पूर्वी भाग में इधर बंगाल की खाड़ी है, यहां अरब सागर है, और नीचे हिंद महासागर है। सिर्फ और सिर्फ इसका उत्तरी भाग बचा हुआ है,
और उत्तरी भाग में क्या है, हिमालय पर्वत है। तो ये तीन तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या दिया, प्रायद्वीप की संज्ञा दी। और किसने दी, डॉक्टर क्रेसी ने। इसके अलावा एक वो है स्ट्रेबो, क्या नाम है, स्ट्रेबो। ये स्ट्रेबो ज्योग्राफर हुए, इन स्ट्रेबो के द्वारा इसको क्या बोला गया है, चतुष्कोणीय, या इसे कहा गया पतंगाकार, पतंगाकार। अगर मैं कहूं कि भारत को उपमहाद्वीप या प्रायद्वीप की संज्ञा किसके द्वारा दी गई, तो डॉक्टर क्रेसी के द्वारा प्रदान की गई। अगर कहा जाए कि इसको चतुष्कोणीय या पतंगाकार संज्ञा किसने दी गई, तो किसके द्वारा दी गई, स्ट्रैबो के द्वारा प्रदान की गई। इसके अलावा भारत गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में, तो पृथ्वी पर अगर बात की जाए या ग्लोब के संदर्भ में बात की जाए तो भारत कौन से पार्ट में स्थित है, तो भारत कौन से भाग में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में कहां पर है, तो यह दक्षिणी भाग में स्थित है। किसके, एशिया के, तो एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है भारत, ठीक है। और इसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे हम, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, फिर उसके बाद मैं इसको मिटा के और हम आगे पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये स्ट्रेबो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा इसको आगे लिख देता हूं मैं। स्ट्रेबो अब दिखाई दे रहा होगा आपको। तो स्ट्रेबो के अनुसार इसको चतुष्कोणीय कहा गया, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं एक बार दोबारा से। तो भारत की समुद्री या प्रादेशिक सीमा कितनी है, 12 समुद्री मील है। और आधार रेखा से, कहां से है ये, आधार रेखा से। और आधार रेखा किसको बोलते हैं, तो टेढ़े मेढ़े समुद्री तट को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, आधार रेखा कहलाती है। और मित्रों, स्थलीय भाग पर 1 मील बराबर कितना होता है, 1.6 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर लगभग। और समुद्र में कितनी होती है, 1.8 किलोमीटर होती है। स्ट्रेबो ने इसके लिए भारत के लिए क्या नाम दिया, तो चतुष्कोणीय पतंगाकार नाम दिया। जबकि उत्तरी गोलार्ध का देश है भारत, और एशिया महाद्वीप में कौन से में, दक्षिणी भाग में स्थित है। इसके अलावा भारत के क्षेत्रफल की बात करूं तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा। और मुख्य भूमि की समुद्री सीमा कितनी है, तो मुख्य भूमि तो वो है 6100 किलोमीटर। अगर उसमें द्वीपों को भी काउंट कर लिया जाए, यानी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप को भी काउंट कर लिया जाए, तो कितनी हो जाएगी, 7516 किलोमीटर हो जाती है। अब देखो, आंतरिक क्षेत्र किसको बोलते हैं, आंतरिक सागर या आंतरिक जल में कहूं तो टेढ़े मेढ़े तट और आधार रेखा के बीच में जो जल है उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक सागर या आंतरिक जल कहते हैं। भारत की समुद्री सीमा कितनी है, तो आपको याद रखना है 12 नॉटिकल मील है। कितनी है, 12 नॉटिकल मील। कहां से, आधार रेखा से, ठीक है। आधार रेखा का आप समझ गए, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली होती है। इसके अलावा अविच्छिन्न मंडल कितना होता है, तो अविच्छिन्न मंडल होता है कितना मित्रों, तो अविच्छिन्न मंडल होता है 24। इसमें साफ सफाई करने का, वसूलने का, कर वसूलने का अधिकार प्राप्त होता है। और लास्ट में होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना होता है भारत का, तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है 200 किलोमीटर तक। यहां पर नए द्वीपों की स्थापना करना, एयरबेस बनाना, इसके अलावा अनुसंधान करना और किसी प्रकार का कोई आविष्कार कर उसको परीक्षण करना है तो आप अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत कर सकते हैं। इसके अलावा प्रायद्वीप किसने संज्ञा दी, तो डॉक्टर क्रेसी के अनुसार किसको क्या दिया गया, इसे प्रायद्वीप की संज्ञा प्रदान की गई। तो ये तो हो गया मित्रों हमारा ये पार्ट। इसके अलावा अब हम देखते हैं आगे। देखो पुनः हम एक बार फिर से मैं मानचित्र बनाएंगे और देखो मानचित्र बनाने में कंजूसी नहीं करनी है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो
ठीक है, मान लेते हैं ये मानचित्र बन के तैयार हो गया। अब देखो यहां पे ये तो है कौन सा, श्रीलंका, और ये भारत। भारत को श्रीलंका से किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो यहां पे इन दोनों के बीच में एक द्वीप है जिसको अपन बोलते हैं कौन सा द्वीप? पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है? इस पंबन द्वीप है। ये पंबन द्वीप के माध्यम से, और इस पंबन द्वीप पर एक स्थान है जिसको अपन बोलते हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम, ये इस पंबन द्वीप पर स्थित है, रामेश्वरम। तो ये पंबन द्वीप भारत को श्रीलंका से अलग करता है। और इसके ऊपर में यहां तो है कौन सी खाड़ी, या मैं अंदर की तरफ लिख दूं, यहां तो पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी। ये पाक पाकिस्तान वाला नहीं है, ये PALK है, पाक, पाक की खाड़ी। और इसके दक्षिण में किसकी है? यहां पर मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। तो इसके द्वारा भारत को श्रीलंका से अलग किया जाता है। ये रामेश्वरम यहीं पर है, राम सेतु जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो वर्तमान में विवादित चल रहा है कि राम सेतु, इसके इनको दोनों को जोड़ने का जो काम है, तो वो राम सेतु है। और उसको भारत उसकी जो धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां से जहाज जो आते हैं इनको राम सेतु को तोड़ के यूं जाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय भावना से जुड़ा होने के कारण उसे नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये राम सेतु विवाद चल रहा है यहाँ पे, तो वो रामेश्वरम में ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भारत की, तो देखो मित्रों इसके जो पड़ोसी देश है कौन कौन से? यहां पर इसका पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान है। ऊपर कौन सा है? तो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। इधर यहां बात करें तो चीन। उत्तर पूर्व में कौन है? तो इधर चीन है। और यहां पर नेपाल है। इसके अलावा यहां पर तो यहां भूटान है, इधर म्यांमार है, म्यांमार। यहां बांग्लादेश है, यहां कौन सा है? बांग्लादेश। तो ये इसके पड़ोसी देश है। अब पड़ोसी देशों की सीमा किस प्रकार से लगती है? तो पड़ोसी देशों की सीमा लगती है मित्रों, सबसे ज्यादा मात्रा में जो सीमा लगती है वो तो लगती है बांग्लादेश की। कितनी है? 4096.6 किलोमीटर। याद रह जाएगा। सबसे ज्यादा भारत के साथ सीमा बनाता है कौन सा? बांग्लादेश। कितना? 4096 किलोमीटर। और चीन की कितनी लगती है मित्रों? तो चीन की लगती है 3488 किलोमीटर, चीन के साथ लगी हुई है। भारत के पाकिस्तान के साथ कितनी है? तो पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। नेपाल की बात करें तो इसके साथ 1752 किलोमीटर है। भूटान के साथ 587 किलोमीटर है। और म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर लगी हुई है। एक बार देखो, मैं पुनः रिपीट करवा देता हूं। पाकिस्तान के साथ कितनी है? 3323 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम है 106 किलोमीटर है। चीन के साथ कितनी है? 3488 किलोमीटर। नेपाल के साथ कितनी है? 1752 किलोमीटर। और भूटान के साथ कितनी है? 587 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ कितनी है? 1458 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा लगती है मित्रों किसके साथ? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। अगर आपको आरोही अवरोही क्रम पूछ लिया जाए, कौन सा क्रम? आरोही या अवरोही क्रम पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है, अगर देखो दो चीज होती है, यहां मैं लिख देता हूं। एक तो होती है आरोही, आरोही, और दूसरा होता है अवरोही। देखो इसमें हर बार कंफ्यूजन हो जाता है। हमको पता होता है कि एक में बढ़ते क्रम में, दूसरे में घटते क्रम में, लेकिन बढ़ता कौन सा और घटता कौन सा, इसमें कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो देखो इसमें आप कन्फर्म याद रखो कि अवरोही में कितने अक्षर हैं बताओ? 4। और आरोही में कितने अक्षर हैं बताओ? तो 3। अब देखो मित्रों, 3 कम होते हैं, इसका मतलब कम से ज्यादा की ओर, कम से ज्यादा की ओर। तो कौन सा हो जाएगा? आरोही, यानी कम अक्षर है तो कम से ज्यादा की ओर।
और अवरोही में 4 ज्यादा है तो ज्यादा से कम की ओर। अगर मैं पूछूं कि इनकी अवरोही क्रम बताओ, तो अवरोही क्रम में पहला कौन सा आएगा? बांग्लादेश, फिर दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथे नंबर पर नेपाल, 5वें पे आएगा म्यांमार, फिर 6वें पे भूटान और 7वें नंबर पर आ जाएगा अफगानिस्तान। अगर अवरोही क्रम पूछ लिया जाए, आरोही पूछ लिया जाए, तो कम से ज्यादा की ओर, तो सबसे पहले अफगानिस्तान, भूटान कितनी है 587, फिर म्यांमार 1458, फिर नेपाल 1752, इसके बाद पाकिस्तान 3323 किलोमीटर और चीन के साथ 3488 किलोमीटर और सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ 4096.6 किलोमीटर। मैं समझता हूं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो अच्छी लगी है तो, और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा जो हर नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट टू मीट यू। जय हिंद, जय भारत।